आज देव उठनी एकादशी का सुंदर दिन है। देव उठेंगे और आपके सारे कष्ट हर लेंगे, दुख दरिद्रता का नाश कर देंगे। तो आप सभी को आज सरलतम तरीके से यह दीपक का उपाय करना है। दीपक प्रज्वलित होता है तो कार्तिक माह में सभी देवी देवता जग कर आपके कष्ट हरते हैं, आपके घर में रोशनी करते हैं और आपके शारीरिक मानसिक पीड़ाओं का अंत होता है। तो आप सभी को कुछ भी आप नहीं कर पाते हैं तो मात्र एक दीप प्रज्वलित करने से आप सब सुखों की प्राप्ति कर लेते हैं। इस वीडियो में दीपक से संबंधित सर्वश्रेष्ठ उपाय आपको जानने समझने को मिलेंगे। कोई ना कोई एक दो उपाय भी आप कर लेते हैं तो अद्भुत सुख की आपको प्राप्ति होगी। कब कैसे करें, किस स्वरूप में करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। यह उपाय आपको जो है एक तुलसी के झड़े हुए पत्ते, जैसे आप श्री नारायण को प्रयोग में ले चुके हैं, कहने का अर्थ है उन्हें समर्पित कर चुके हैं, तो एक तुलसी का पत्ता आपको लेना है। अगर तुलसी का पत्ता झड़ा हुआ मिल जाए, अर्थात वहाँ आसपास गिरा हुआ जो पूर्ण अवस्था कर चुका है तुलसी माता के गमले में, वह मिल जाए तो आपको उसे ले लेना है। ठीक है। अब आटे का दीपक सुबह सुबह नहीं प्रज्वलित कर सकते हैं, शाम को नहीं प्रज्वलित कर सकते हैं, तो मिट्टी का साफ सुथरा एक दीपक ले लीजिए। एक तुलसी का पत्ता आपको लेना है। तुलसी कभी बासी नहीं होती, इस बात का ध्यान रखिए। आज के दिन भूलकर तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है, नहीं तुलसी को जो है आपको तोड़ना है, इस बात का ध्यान रखिए। तुलसी का पत्ता कई बार प्रयोग में लिया जा सकता है। आप सभी को तुलसी माता के समक्ष कैसा दीपक लगाना चाहिए, इस बारे में प्रश्न आते हैं, तो आपके लिए बताते हुए चलो तो देवी मैया का स्वरूप तुलसी मैया मानी जाती है, परंतु श्री नारायण का वास भी तुलसी में है। ऐसे में आप अगर चाहते हैं कि आपके धन संपदा और कार्यों में उन्नति हो तो आप लंबी बत्ती लगाएं, नहीं तो आप गोल बत्ती का भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर तुलसी में दो दीपक लगते हैं, दो तरह के दीपक लगाए जा सकते हैं, लंबी बत्ती का भी, गोल बत्ती का भी। तो आपकी इच्छा है आप कौन सा दीपक प्रयोग में लेना चाहते हैं। तो एक दीपक ले लीजिए, उसमें आप घी भर लीजिए या तिल का तेल भी प्रयोग में ले सकते हैं, परंतु सरसों का तेल प्रयोग में नहीं होगा। चाहे तो सुबह करें चाहे तो शाम करें, इच्छा आपकी है। एक तुलसी का पत्ता लेना है, एक चुटकी हल्दी आपको लेकर अपने घर के तुलसी के गमले के पास आपको चले जाना है। निरंतर इस कार्य को करते हुए अपना नाम गोत्र और ओम नमो भगवते वासुदेवाय और साथ के साथ आप सभी को जय माँ तुलसी का स्मरण करना है। बिना व्रत उपवास के भी आप यह उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को तुलसी माता को प्रणाम करना है। तुलसी की मिट्टी जो है अपने मस्तक पर लगानी है। उसके बाद आप सभी को जो आप एक चुटकी हल्दी लेकर गए हैं वह दीपक में आपको लगा देनी है। कहाँ लगानी है? दीपक में एक चुटकी हल्दी लगा देनी है बिंदी के स्वरूप में। और जो दीपक आपने लगा दिया है, जो बना दिया है अच्छी तरह से, उसमें भी आप सभी को एक चुटकी जो है हल्दी डाल देनी है। डालने के बाद आप सभी को जो आपने एक तुलसी का पत्ता लिया है वह भी आप सभी को इस झड़ा हुआ तुलसी का पत्ता, प्रयोग में हुआ तुलसी का पत्ता इस दीपक के अंदर आपको डाल देना है। इसके बाद आप सभी को एक चुटकी हल्दी से तुलसी के जड़ में, ध्यान रहे तुलसी को हानि ना पहुंचने पाए, तुलसी के आसपास कहीं भी आप सभी को एक चुटकी हल्दी समर्पित करनी है, या आप हल्दी का स्वास्तिक बना सकते हैं, इच्छा आपकी है। अब इसके ऊपर आप सभी ने एक चुटकी हल्दी जो डाल रखी है दीपक के अंदर, तुलसी का पत्ता डाल रखा है, अपनी मनोकामना बोलकर, नाम गोत्र बोलकर, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा मिट जाए ऐसी प्रार्थना करते हुए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर इस दीपक को लगा देना है। चाहे तो सुबह करे चाहे तो शाम करे, परंतु आज के दिन तुलसी के पत्ते के साथ अगर दीपक लगाया जाता है तो श्री नारायण कष्ट रोग पीड़ा दुख दरिद्रता का अंत कर देते हैं। तो बिना आप परेशानी के, ज़्यादा कष्ट पाए, कोई उपाय आपसे नहीं होता है। बस यह तुलसी के पत्ते के साथ एक चुटकी हल्दी के साथ आज आप सभी को यह हरि दीपक अपने घर की तुलसी माता में जरूर से लगाना है। इससे श्री नारायण की भी कृपा मिलेगी और जो है तुलसी मैया माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाएंगी। तो करके देखिएगा, सुबह शाम दोनों समय कर सकते हैं, एक ही समय करने में भी पर्याप्त सुखों की अनुभूति होगी। तो यह बात हो गई हमारे प्रथम उपाय की, जो आपको करना ही है किसी न किसी स्वरूप में। देखिए, जो लक्ष्मी स्वरूप होती है वह हल्दी मानी जाती है, और साथ के साथ जो तुलसी का पत्ता है वह श्री नारायण का स्वयं स्वरूप है। तुलसी की लकड़ी का दीपक लगाना हो, तुलसी की पत्ती की माला श्री नारायण को प्रिय है, तुलसी की मिट्टी श्री नारायण को प्रिय है। आज के दिन तुलसी रोपण करना, घर लाना बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी का विवाह करना आज के दिन भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है। तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरिचंदन आप बनाकर श्री नारायण का श्रृंगार कर सकते हैं। तुलसी की मंजरी की
माला का आप प्रभु का श्रृंगार करते हैं तो तुलसी हर स्वरूप में आज के दिन तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक, तुलसी का सूखी लकड़ी का हवन कर सकते हैं। एकादशी सबसे बड़ी है, यह कार्य आपको परम सुख की अनुभूति कराएगा, बहुत सुख आपको प्रदान करेगा। तो आज सुबह या शाम जब भी समय मिले इस कार्य को कर लीजिए, किसी भी मनोकामना के तहत किया जा सकता है। यह सबसे बड़ा दीपक का उपाय है जो आज आप कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यह प्रथम दीपक बताया। बढ़ते हैं दूसरे दीपक के उपाय की तरफ। तुलसी विवाह और तुलसी पूजन की विधि मैंने पहले ही अभी चैनल पर दी है। आज दीपदान और पूजा का शुभ मुहूर्त, तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त, राहुकाल का समय भी दिया है। मनोकामना के धागे का उपाय, स्वास्तिक और जो है विशेष दीपक के जो 2-3 मैंने वीडियो पहले ही प्रसारित किए हैं 1 रुपये के सिक्के वाले, उन्हें आप ज़रूर से देखिएगा। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जैसे कि गुरुजी ने कहा है, आप सभी को यह दीपक शिव और नारायण या तो महादेव के मंदिर में या नारायण के मंदिर में प्रज्वलित करना है। आप किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा पाते हैं, कोई पवित्र नदी के स्थान पर आपसे स्नान नहीं होता है, कोई भी कार्य आपसे नहीं हो पाता है, तो गुरुजी ने कहा है कि कार्तिक खंड में स्पष्ट रूप में वर्णन मिलता है कि कार्तिक महीने में जो भी 108 बत्ती, जिसे सहस्त्र बत्ती स्वरूप में जाना जाता है, उसे अगर प्रज्वलित कर लेता है या तो नारायण के मंदिर में या शिव के मंदिर में, चाहें तो दोनों जगह करें। आज कार्तिक जो है पूर्णिमा से लेकर आप पूर्णिमा तक, एकादशी से पूर्णिमा तक, इन 5 दिनों में कभी भी कर सकते हैं। आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से 108 बत्तियां सुंदर रूप में बना लेनी है। अपने हाथों की मदद से बना सकते हैं कच्चे कलावे को लेकर, नहीं तो बाजार में 108 बत्तियां मिल जाती हैं एक साथ बनी हुई। 108 बत्तियों की एक बत्ती अगर आप कहेंगे, मैं तो कमेंट्स में लिंक दे दूंगी, मैंने पिछले साल यह करके भी दिखाया था। इस साल तो मुझे समय नहीं मिला, परंतु पिछले साल मैंने ज़रूर ये वीडियो बनाया था, कमेंट्स में है, आप देख लीजिएगा उसे। 108 बत्ती सहस्त्र बत्ती गुरुजी कहते हैं, इतना फल देती है। तो सुंदर अपने हाथ में कच्चा सूत लीजिए और लपेट लीजिए उसे, और उन तारों को गिन लीजिए और 108 स्वरूप बना सकते हैं। नहीं तो 108 अब रुई की बाती भी बना सकते हैं। एक दीपक में रखकर किसी श्री नारायण के मंदिर में या महादेव के मंदिर में, देवी के मंदिर में नहीं। गुरुजी कहते हैं मैं सब तीर्थ स्नान कर ली हूँ और मैं समस्त नदियों का स्नान कर ली हूँ, दर्शन कर ली हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप कार्तिक खंड का यह वर्णन मिलता है, कार्तिक महीने के अंतिम दिनों में लगा देते हैं तो पूरे कार्तिक दीपदान का फल मिल जाता है। तो 108 बत्ती का दीपदान आज आप कर सकते हैं 2 स्थानों पर। प्रथम वाला भी उपाय किया जा सकता है, दूसरा भी। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। आज एक 365 बत्ती का दीपदान भी किया जा सकता है तुलसी माँ के समक्ष। बहुत शुभ फलों की प्राप्ति में यह सहायक है। पूरे साल भर में, कार्तिक माह में हो या मासिक धर्म या सूतक पातक के कारण एक दिन भी छूट गया है तो 365 बत्ती का दीपक दान बहुत शुभ फल प्राप्त करता है, तो उसे देखिएगा। आज आप सभी को सुबह और शाम इन स्थानों पर जरूर दीपक करना है। दीपक का मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। आपको सबसे पहले, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अपने घर की रसोई में पितरों का स्मरण कर कर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए दीपक लगाएं। दूसरा, आप सभी को श्री नारायण के मंदिर में, तीसरा महादेव के मंदिर में, तुलसी माँ में, घर के दरवाजे पर, महादेव के मंदिर में, पीपल, आंवला, बड़, आकाश दीप, बहती हुई नदी में, इन स्थानों पर अगर जो व्यक्ति आज के दिन दीप दान कर लेता है वह संपूर्ण सुखों की स्वतः ही अनुभूति कर लेता है। आज देव जागेंगे और आपके कष्ट हर लेंगे। इस प्रार्थना से दीपदान कर कर तो देखिए